अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बर्द, बर्दो, बदून, बेदैन, बारिद और बाद। अरबी के इन सारे ही शब्दों का हम मतलब सीखेंगे और इन्हीं शब्दों से मिला करके बोले जाने वाले अरबी के बेशुमार जुमले भी सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं अरबी के शब्द बर्दो के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है भी को हम अरबिक में बर्दो कहते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी बात को कहने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं भी कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दो आना गुल, यानी कि मैं भी कहा। बर्दो अरबी में भी को कहते हैं और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और गुल अरबिक में कहा या फिर कहने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं भी कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं बर्दो आना गुल। और अगर हमें अरबी में कहीं जाने को लेकर किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं भी जाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे बर्दो आना रोह, यानी कि मैं भी जाऊंगा। बर्दो आना अरबी में मैं भी या फिर मुझे भी को कहते हैं। बर्दो अरबी में भी को और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। रोह अरबी में जाऊंगा या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं भी जाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दो आना रोह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं भी देखा, यानी कोई चीज़ या फिर सामान या फिर किसी भी चीज़ को देखने को लेकर अगर किसी से बताना हो कि मैं भी देखा, तो हम अरबी में बोलेंगे बर्दो आना शूफ, यानी कि मैं भी देखा। बर्दो आना यानी कि मैं भी, बर्दो यानी भी, आना यानी कि मैं, शूफ अरबी में देखा या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं भी देखा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दो आना शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी बात या फिर किसी भी चीज़ को सुनने को लेकर किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं भी सुना, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा बर्दो आना इस्मा, यानी कि मैं भी सुना। बर्दो आना अरबी में मैं भी को कहते हैं। बर्दो यानी कि भी, आना यानी कि मैं और इस्मा अरबी में सुना या फिर सुनने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं भी सुना, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं बर्दो आना इस्मा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं भी भूल गया, यानी कोई चीज़ या फिर सामान को भूलने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे बर्दो आना नसीत, यानी कि मैं भी भूल गया। बर्दो आना अरबी में मैं भी या फिर मुझे भी को कहते हैं। बर्दो यानी कि भी, आना यानी कि मैं और नसीत या फिर इंसा अरबी में भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं भी भूल गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दो आना नसीत। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं भी सो गया, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा बर्दो आना नोम, यानी कि मैं भी सो गया। बर्दो आना अरबी में मैं भी को कहते हैं। बर्दो यानी कि भी, आना यानी कि मैं और नोम अरबिक में सो गया या फिर सो जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं भी सो गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दो आना नोम। और अगर हमें अरबी में कोई चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे भी चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा बर्दो आना इबगा, यानी कि मुझे भी चाहिए। बर्दो आना अरबी में मैं भी या फिर मुझे भी को कहते हैं। बर्दो यानी कि भी, आना यानी कि मैंने या फिर मुझे, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे भी चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दो आना इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे भी ज़रूरत है, यानी कोई चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दो आना यहताज, यानी कि मुझे भी ज़रूरत है। बर्दो आना अरबी में मैं भी या फिर मुझे भी को कहते हैं। बर्दो यानी कि भी, आना यानी कि मुझे और यहताज अरबिक में ज़रूरत है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे भी ज़रूरत है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दो आना यहताज। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे भी नहीं मिला, यानी कोई चीज़ या सामान को लेकर अगर किसी से कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे बर्दो आना मा हसल, यानी कि मुझे भी नहीं मिला। बर्दो आना अरबी में मुझे भी को कहते हैं और मा हसल अरबिक में नहीं मिला को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और हसल यानी कि मिला या फिर मिलना। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे भी नहीं मिला,
तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दो आना मा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे भी देर हो गई, यानी किसी से अगर बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे बर्दो आना ताखीर, यानी कि मुझे भी देर हो गई। बर्दो आना अरबी में मैं भी या फिर मुझे भी को कहते हैं। बर्दो यानी कि भी, आना यानी कि मुझे, और ताखीर अरबिक में देर हो जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे भी देर हो गई, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दो आना ताखीर। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द बारिद के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है ठंडा। ठंडा को अरबी में बारिद कहते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह ठंडा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफी बारिद, यानी कि यह ठंडा नहीं है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और माफी अरबिक में नहीं है को कहते हैं, और बारिद अरबिक में ठंडा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह ठंडा नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफी बारिद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह बहुत ठंडा है, यानी कोई चीज या फिर सामान को लेकर अगर किसी से बताना हो कि यह बहुत ठंडा है, तो हम अरबिक में बोलेंगे हाजा वाजिद बारिद, यानी कि यह बहुत ठंडा है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, वाजिद अरबिक में बहुत को कहते हैं, और बारिद अरबिक में ठंडा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह बहुत ठंडा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा वाजिद बारिद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि ठंडा पानी ले आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा जी मोया बारिद, यानी कि ठंडा पानी ले आओ। जी मोया अरबी में पानी ले आओ को कहते हैं, जीब यानी कि ले आओ, और मोया यानी कि पानी, और बारिद अरबिक में ठंडा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठंडा पानी ले आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जीब मोया बारिद। और अगर हमें अरबी में कोई चीज़ या सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे ठंडा नहीं चाहिए, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना माए बगा बारिद, यानी कि मुझे ठंडा नहीं चाहिए। आना अरबी में मैंने और मुझे को, और मा ए बगा अरबिक में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, ए बगा यानी कि चाहिए, और बारिद अरबिक में ठंडा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे ठंडा नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा ए बगा बारिद। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द बदून के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है बिना। बिना को हम अरबिक में बदून कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा, यानी कहीं जाने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे बदून अंता मारो, यानी कि तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। बदून अंता का मतलब होता है तुम्हारे बिना, बदून यानी कि बिना, अंता यानी कि तुम्हारे, मारो अरबिक में नहीं जाऊंगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बदून अंता मारूह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पैसे के बिना नहीं करूंगा, यानी किसी काम को करने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे बदून फुलूस मासवी, यानी कि पैसे के बिना नहीं करूंगा। बदून फुलूस का मतलब होता है पैसे के बिना, बदून यानी कि के बिना, फुलूस यानी कि पैसा, और मासवी अरबी में नहीं करूंगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पैसे के बिना नहीं करूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बदून फुलूस मासवी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि काम के बिना कहाँ जाऊं, तो हम अरबी में बोलेंगे बदून शुगुल वैनरो, यानी कि काम के बिना कहाँ जाऊं। बदून शुगुल का मतलब होता है काम के बिना, बदून अरबी में बिना को, और शुगुल अरबिक में काम को कहते हैं। वैन रोह अरबी में कहाँ जाऊं को कहते हैं। वैन यानी कहाँ, रोह यानी कि जाना। हिंदी में हम कहेंगे कि काम के बिना कहाँ जाऊं, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बदून शुगुल वैन रोह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि गाड़ी के बिना कैसे लाऊं, यानी कोई चीज़ या सामान को लाने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे बदून सियारा कैफ जीब, यानी गाड़ी के बिना कैसे लाऊं। बदून सियारा का मतलब होता है गाड़ी के बिना, बदून यानी बिना, सियारा यानी कि गाड़ी, और कैफ जीब अरबी में कैसे लाऊं को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि गाड़ी के बिना कैसे लाऊं, इसे हम अरबिक में बोलेंगे बदून सियारा
कैफ जीब। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर, किसी चीज या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इसके बिना फायदा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे बदून हाजा माफी फायदा, यानी कि इसके बिना फायदा नहीं है। बदून हाजा का मतलब होता है इसके बिना, और माफी फायदा अरबिक में फायदा नहीं है को कहते हैं, क्योंकि माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं और फायदा अरबिक में भी फायदा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसके बिना फायदा नहीं है, यानी किसी को अगर बताएंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बदून हाजा माफी फायदा। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द बेदैन के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है बाद में। बाद में को हम अरबिक में बेदैन कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में आऊँगा, यानी कहीं से कहीं आने के बारे में अगर किसी से बताना हो तो हम अरबिक में बोलेंगे आना इजी बेदैन, यानी कि मैं बाद में आऊँगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, इजी अरबी में आऊँगा या फिर आने को, और बेदैन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में आऊँगा, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इजी बेदैन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम जाओ मैं बाद में जाऊँगा, यानी कि कहीं जाने को लेकर अगर किसी से कहना हो तो हम अरबी में बोलेंगे अंत रोह अना रोह बेदैन, यानी कि तुम जाओ मैं बाद में जाऊंगा। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। रोह अरबी में जाऊंगा या फिर जाने को कहते हैं, और बेदैन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम जाओ मैं बाद में जाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत रोह आना रोह बेदैन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना कि तुम खाओ मैं बाद में खाऊंगा, यानी कि खाना खाने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत अकिल अना अकिल बेदैन, यानी कि तुम खाओ मैं बाद में खाऊंगा। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। अकिल अरबी में खाओ या फिर खाने को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अकिल अरबी में खाने को कहते हैं, और बेदैन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम खाओ मैं बाद में खाऊंगा, यानी कि खाना खाने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत अकिल आना अकिल बेदैन। और अगर हमें अरबी में किसी काम को करने को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह काम बाद में करूँगा, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा शोगुल बेदैन सवी, यानी कि यह काम बाद में करूँगा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। शोगुल और अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं, और बेदैन सवी अरबी में बाद में करूँगा को कहते हैं, क्योंकि बेदैन अरबी में बाद में को कहते हैं और सवी अरबी में करूँगा या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह काम बाद में करूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा शोगुल बेदैन सवी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह बाद में ले जाऊंगा, यानी कोई चीज़ या सामान को ले जाने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा शील बेदैन, यानी कि यह बाद में ले जाऊंगा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। शील बेदैन अरबी में बाद में ले जाऊंगा को कहते हैं। शील यानी ले जाऊंगा, बेदैन यानी कि बाद में। हिंदी में हम कहेंगे कि यह बाद में ले जाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा शील बेदैन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं उससे बाद में पूछूंगा, यानी किसी बात को पूछने को लेकर अगर किसी से कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मिन्हु इसअल बेदैन, यानी कि मैं उससे बाद में पूछूंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मिन्हु या फिर मिन्हु अरबी में उससे को कहते हैं, और इसअल बेदैन अरबी में बाद में पूछूंगा को कहते हैं, क्योंकि इसअल अरबी में पूछूंगा या फिर पूछने को, और बेदैन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं उससे बाद में पूछूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मिन्हु इसअल बेदैन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम छोड़ो मैं बाद में देखूंगा, यानी कोई चीज़ या सामान को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत खल्ली अना शो बेदैन, यानी कि तुम छोड़ो मैं बाद में देखूंगा। अंत अरबी में आप, तुम और
तुम्हें को कहते हैं, खली अरबी में छोड़ो या फिर रहने दो को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और शुभ बिदिन अरबी में बाद में देखूंगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम छोड़ो, मैं बाद में देखूंगा, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंता खली आना शुभ बिदिन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी बिजी हूँ बाद में करूँगा, यानी किसी काम को करने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अलहिन मशगूल बिदैन सवी, यानी कि अभी बिजी हूँ बाद में करूँगा। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं, और मशगूल अरबिक में बिजी हूँ या फिर बिजी को कहते हैं, और बेदैन सवी अरबिक में बाद में करूँगा को कहते हैं, क्योंकि बेदैन अरबी में बाद में को कहते हैं, सवी अरबी में करूँगा या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी बिजी हूँ बाद में करूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहीन मशगूल बिदैन सवी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में बताऊंगा, यानी किसी बात को बताने को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना अल्लम बिदैन, यानी कि मैं बाद में बताऊंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अल्लम अरबी में बताऊंगा या फिर बताने को कहते हैं, और बेदैन अरबी में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में बताऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अल्लम बेदैन। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द बर्द के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है ठंडी। ठंडी को हम अरबिक में बर्द कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आज बहुत ठंडी है, तो हम अरबिक में बोलेंगे अलियोम वाजिद बर्द, यानी कि आज बहुत ठंडी है। अलियोम अरबिक में आज को कहते हैं, वाजिद अरबिक में बहुत को कहते हैं, और बर्द अरबिक में ठंडी है या फिर ठंडी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज बहुत ठंडी है, यानी किसी को बताएंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलियोम वाजिद बर्द। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आज ठंडी नहीं है या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अलियोम माफी बर्द, यानी कि आज ठंडी नहीं है। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, और माफी बर्द अरबी में ठंडी नहीं है को कहते हैं, क्योंकि माफी अरबी में नहीं है को और बर्द अरबी में ठंडी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज ठंडी नहीं है, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे अलियोम माफी बर्द। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आज मौसम ठंडा है, यानी किसी से अगर बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अलियोम जौफी बारिद, यानी कि आज मौसम ठंडा है। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, जो अरबी में मौसम को कहते हैं, और फी बारिद अरबिक में ठंडा है को कहते हैं। फी यानी कि है और बारिद यानी कि ठंडा। हिंदी में हम कहेंगे कि आज मौसम ठंडा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलियोम जो फी बारिद। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द बाद के बारे में, जिसका हिंदी में भी मतलब बाद होता है, यानी कि बाद को हम अरबी में बाद कहते हैं। जैसे कि इसके बाद को हम अरबिक में बाद हाजा कहते हैं। बाद हाजा का मतलब होता है इसके बाद, क्योंकि बाद अरबी में भी बाद को कहते हैं। हाजा यानी कि इसके, दोनों शब्दों को एक साथ मिला करके बोलते हैं बाद हाजा। इसका हिंदी में मतलब होता है इसके बाद। और उसके बाद को हम अरबिक में बाद हुआ कहते हैं। बाद हुआ का मतलब होता है उसके बाद, क्योंकि बाद अरबी में भी बाद को कहते हैं, और हुआ यानी कि उसके, दोनों शब्दों को हम एक साथ मिला करके बोलते हैं बाद हुआ। इसका हिंदी में मतलब होता है उसके बाद। तुम्हारे बाद को हम अरबी में बाद अंत कहते हैं। बाद अंत का मतलब होता है तुम्हारे बाद, क्योंकि बाद अरबी में भी बाद को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हारे को कहते हैं। दोनों शब्दों को हम एक साथ मिला करके बोलते हैं बाद अंत। इसका हिंदी में मतलब होता है तुम्हारे बाद। और काम के बाद को हम अरबिक में बाद शुगुल कहते हैं। बाद शुगुल का मतलब होता है काम के बाद, क्योंकि बाद अरबी में भी बाद को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। दोनों शब्दों को हम एक साथ मिला करके बोलते हैं बाद शुगुल, तो इसका हिंदी में मतलब होता है काम के बाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।